हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल विद्या ज्ञान क्लासेस। हम यहाँ पर क्लास 6 की मैथ्स एनसीईआरटी कर रहे हैं। इससे पिछली वीडियो में हमने एक्सरसाइज 3.7 का क्वेश्चन नंबर 5 तक कंप्लीट कर लिया था। अब हम इसके क्वेश्चन नंबर 6 से शुरू करेंगे। देखिए स्टूडेंट, इसका क्वेश्चन नंबर 6 है, द ट्रैफिक लाइट एट द 3 डिफरेंट रोड क्रॉसिंग चेंज आफ्टर एवरी 48 seconds, 72 seconds and 102 seconds. If they change simultaneously at 7 am, at what time they change simultaneously again? देखिए स्टूडेंट, इन्होंने 3 ट्रैफिक लाइट्स दी है। एक दी है इन्होंने कितनी 48 सेकंड पर बजती है, दूसरी 72 सेकंड्स पर बजती है और तीसरी 108 सेकंड्स पर बजती है। अगर वे सबसे पहले कब बजेगी 7 AM पर बजती है, तो हमें नेक्स्ट टाइम बताना है कि कब साइमल्टेनियसली बजेगी, मतलब कब वे लगातार एक साथ बजेगी, ये बताना है। देखिए स्टूडेंट, ये हमारा क्वेश्चन है, हम इसमें क्या करते हैं, एलसीएम और एचसीएफ निकालते हैं। मैंने आपको कई बार बताया है, आज फिर मैं एक बार फिर रिपीट कर रही हूँ। अगर कहीं पर लीस्ट नंबर लिखा है तो हम क्या निकालेंगे, हम उसका निकालेंगे एलसीएम। अगर मैक्सिमम नंबर लिखा है कहीं पर, अगर इसका मैक्सिमम नंबर निकाले तो हम इसका निकालेंगे, अगर मैक्सिमम नंबर कहे तो हम उसका निकालेंगे एचसीएफ। तो देखिए स्टूडेंट, हमारे पास ये 3 अलग अलग ट्रैफिक लाइट्स हैं और हमें क्या निकालना है, हमें इनका एक साथ आना निकालना है। यानी हमें इसका वो टाइम निकालना होगा जब ये मिनिमम टाइम पर आ रही होंगी, यानी हम इसका एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम के लिए सिंपल सा फॉर्मूला है, हम तीनों को क्या करेंगे, 48, 72 एंड 108, इन तीनों का एलसीएम निकालेंगे। 2 से काटेंगे, कितने टाइम्स जाएगा, ये 24 टाइम्स। ये कितने टाइम जाएगा, 36 टाइम्स। ये कितने टाइम जाएगा, 54 टाइम्स। अब फिर 2 से निकालेंगे, 12 टाइम्स जाएगा। ये कितने टाइम्स जाएगा, 18 टाइम्स जाएगा। और ये कितने टाइम्स जाएगा, 2 और ये 7। अभी भी चला जाएगा क्या 2 से, यस। कौन कौन सा नंबर जाएगा, एक 12 चला जाएगा और 18, 27 ऐसे ही छोड़ देंगे, 2 से फिर जाएगा। ये कितने टाइम्स जाएगा, 6, ये 9 टाइम्स और ये 27। अभी भी 2 से चला जाएगा क्योंकि 6 है, 6 तो चला जाता है। ये काटेंगे फिर से हम 2 से, ये जाएगा 3 टाइम्स, ये 9 एज इट इज़ और ये 27 भी एज इट इज़। अब देखिए, हम 2 से तो नहीं काट सकते, अब हम क्या करेंगे, अब हम इसे 3 से काटेंगे। 3 1 जा 3, ये कितने टाइम्स जाएगा, 3 टाइम्स 9। और ये कितने टाइम जाएगा, 3 9 जा 27, ये 9 टाइम्स चला गया। अब फिर 3 से काटेंगे, ये तो 1 ऐसे ही रखेंगे, 3 1 जा 3, ये भी कट गया, ये रह गया। अभी भी इसे फिर से 3 से काटेंगे, तो अब क्या आ गया, 1 1 और 1 आ गया। यानी कि ये जो ये वाला नंबर है हमारा क्या आया, ये आया हमारा एलसीएम। तो सबकी मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 जा 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 3 जा 48। तो हम ऐसे इसे ऐसे करेंगे, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई, 4 बार 2 था, अब 3 बार क्या है, 3 है, कर लेंगे मल्टीप्लाई। यहाँ तक कि तो हमने मल्टीप्लाई कर दी थी, ये 48 था। अब ये कितना हो जाएगा, 3 3 जा 9। अब हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा, 8 9 जा 72, अभी 7 बचेगा, 9 4 जा 36, 36 और यहाँ पर कितना बचा था, 7, ये बचेगा हमारा 43। तो 432 आ गया। अब ये हमारे पास आई सेकंड्स, लेकिन हमें तो क्या करना है, इसे ऐसे चेंज करेंगे ताकि ये मिनिमम टाइम आए। तो हमें सेकंड्स को हटाकर हम किस में चेंज करेंगे, मिनट में चेंज करेंगे, और जो लेफ्ट बचेगा उसे हम सेकंड को में छोड़ देंगे। तो 432 को हम किससे डिवाइड करेंगे, 60 से। क्यों करा 60 से, क्योंकि 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड। और अगर हमें इसे 60 को बदलना है, यानी हमें इसके नीचे 60 से डिवाइड करना होगा, ये सेम मैंने यहाँ पर कर दिया। अब हम इसे 60 से काटेंगे, ये कटेगा कितने टाइम्स, 7 जो टाइम्स कटेगा, 42। ये कितना बचा हमारे पास, 12, यानी कि 7 मिनट, ये जो ऊपर आया मिनट आया और ये जो नीचे आया 12 सेकंड आया। ओके, तो हमारी नेक्स्ट टाइम घंटी कब बचेगी,
7 AM 7 मिनट और 12 सेकेंड के बाद बजेगी। ओके, आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। अब हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है 3 टैंक्स है, कंटेन 403 लीटर। दूसरा कितना लीटर कर रहा है? 434 लीटर। एंड तीसरा कितना कर रहा है? 465 लीटर। इतने डीजल कंटेन कर रहा है। ओके, फॉर द मैक्सिमम नंबर, मैक्सिमम बोला है तो हमें क्या निकालना है? HCF। जब लीस्ट बोलता तो क्या वो निकालते हम निकालते LCM। अब हम इसका निकालेंगे HCF। तो इसने बोला है मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ कंटेनर दैट कैन मेजर डीजल फॉर द 3 कंटेनर एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स। जो इनका एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स, एक ऐसी कैपेसिटी वाला कंटेनर बताना है जो इनका क्या निकाल सके? एग्जैक्ट नंबर्स ऑफ कितने टाइम्स हमें लेना है ये निकाल सके। तो हम क्या करेंगे? तीनों का क्या करेंगे? LCM निकाल देंगे और जो कॉमन होगा वो हम इसे बाहर निकालेंगे। 434 फिर काटेंगे हम किससे? 465। अब देखिए आप किससे जाएगा ये, एक बार मैं देख लेती हूँ। देखिए स्टूडेंट, ये हमारा जो नंबर है ना तो ये 2 से जाएगा, ना ही ये 3 से, और ना ही ये 7 से। ये जाएगा सीधा 13 टाइम्स। ये 13 से जाएगा। 13 1 जा 13, 13 2 जा 26 और 13 3 जा 39। तो 3 टाइम्स जाएगा। अभी 1 बचा तो ये कितने टाइम्स जाएगा? 1 टाइम्स। ये गया। अब देखिए 31 क्या है? हमारा प्राइम नंबर है, यानी कि जो अपने आप से कटता है, यानी कि अपने आप से जाएगा तो सिर्फ 31 से जाएगा। ये 1 आ गया। अब यहाँ पर देखिए ये किससे चला जाएगा? अभी 4 है इसके पीछे तो 2 से आराम से जाएगा। 2 ये जाएगा 1 टाइम्स और ये जाएगा 7 टाइम्स। अभी ये 3 से चला जाएगा। 3 से नहीं, ये 3 से नहीं जाएगा, सॉरी, ये 7 से जाएगा। ये 7 से गया 3 टाइम्स और ये 1 टाइम्स। अब 31 तो 31 से ही जाएगा भाई। अब यहाँ पर देखिए ये पीछे 5 है, यानी या तो ये 3 से जाएगा या फिर ये 5 से जाएगा। एक बार 3 से देख लेते हैं हम इसे। 3 1 जा 3, अभी बचा 16, 3 5 जा 15, 3 5 जा 15। अभी 3 से जाएगा क्या? यस, एक टाइम, सॉरी 5 से जाएगा क्या? 5 से जाएगा, 3 से नहीं जाएगा। 5 से जाएगा 31 टाइम्स। अब आया 31, सॉरी यहाँ पर लिख लेती हूँ, इसे नहीं लिखा गया 31। अब देखिए क्या 13 कॉमन है? किसी में नहीं है। 31 सब में कॉमन है। यहाँ पर भी 31 है, यहाँ पर भी 31 है और यहाँ पर भी 31 है। तो यानी कि मैक्सिमम कैपेसिटी क्या हो गई कंटेनर की? 31। बाकी तो कुछ कॉमन आता ही नहीं, उन्हें तो लेफ्ट कर देंगे हम। तो मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी हो जाएगी? एक कंटेनर कितनी कैपेसिटी का चाहिएगा? जिसमें 31 लीटर डीजल आता हो। ओके, तो यही हमारा आंसर है। आई होप कि आपको यहाँ तक समझ आया होगा। अब इसका क्वेश्चन नंबर 8 है, फाइंड द लीस्ट नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 6, 15, 81, लीव रिमाइंडर 5 इन एवरी केस। एक ऐसा लीस्ट नंबर, यानी कि लीस्ट नंबर बोला है, यानी क्या निकालना है? LCM निकालना है। ऐसा LCM निकालो जो प्रत्येक बार कितना छोड़ता हो? लेफ्ट, यानी कि उसका रिमाइंडर कितना बचता हो? 5। ओके, तो हम क्या करेंगे? ये जो 6 है, 6, 15 और 81 तीनों का LCM ले लेंगे, और जो उसमें बचेगा ये तो सबसे कटने वाला आएगा, और जो उसमें जो आएगा उसमें हम 5 जोड़ देंगे, तो वो हमेशा 5 ही छोड़ेगा क्योंकि हमने उसमें 5 जोड़ दिया है, तो वो हमारा एग्जैक्ट नंबर हो जाएगा। अब हम इसे पहले किससे काटेंगे? 2 से काटेंगे। 3 टाइम्स गया। 15 तो नहीं जाएगा, 81 भी नहीं जाएगा। अब क्या 3 से जाएगा सब? यस, 3 से चला जाएगा। 3 1 जा 3, 3 5 जा 15। अब ये कितने टाइम्स जाएगा? 27 टाइम्स। 3 से जाएगा कितने टाइम्स? 1 टाइम्स। ये कितने टाइम्स जाएगा? ये नहीं जाएगा। अब ये देखिए 9 टाइम्स चला जाएगा क्या? यस। अब ये फिर से काटेंगे हम। 3 से जाएगा कितने टाइम्स? 1 टाइम्स। फिर ये 5 ऐसे क्या ऐसे ही रहेगा, ये 3 टाइम्स चला जाएगा। अब फिर हम 3 से काटेंगे 1, 5 और 3, सॉरी 1। अब ये 5 से चला जाएगा क्या? यस, 5 से चला गया, तो ये 1 1 1। अब हम तीनों की मल्टीप्लाई करके लिख लेंगे। 2 × 3 × 3 × 3, एक बार और 3 है क्योंकि 4 बार 3 है, × 5। तो कितना हो गया ये हमारा?
टू थ्री जा 6, थ्री जा 18, 18 थ्री जा 54 और 54 मल्टीप्लाई 15, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दीजिए आप। 15 4 जा 60, अभी 6 बचा, अब 6 15 5 जा 75 और 6 कितना हो जाएगा 81। तो ये 8010 आ गया, 810 आ गया। अब देखिए ये तो सबसे कट रहा है, इससे 6 से भी कट जाएगा, 15 से भी कट जाएगा और 18 से भी कट जाएगा। लेकिन हमें तो ऐसा चाहिए नंबर जो जिसमें 5 रिमाइंडर बचे। तो 810 में क्या करेंगे हम 5 ऐड कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा 815। ये हमारा आंसर है। स्टूडेंट इसमें आपकी जो आंसर शीट है इसमें पीछे 95 दिया है, लेकिन आई डोंट थिंक कि वो सही होगा। आप इसे रख लीजिएगा और आप एक बार अपने टीचर से भी पूछ लीजिएगा ये क्या सही है कि ना। ठीक है, अब हम इससे अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। फाइंड द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर। स्मॉलेस्ट बोला है तो क्या निकालेंगे हम, एलसीएम निकालेंगे। डिविजिबल बाय 18, 24 और 32, इनका तीनों का हमें एलसीएम निकाल देंगे। और 32 सब 2 से जाएंगे, 9 टाइम्स जाया, ये 12 टाइम्स गया और ये कितने टाइम्स जाए 16 टाइम्स। अब 2 से काटेंगे, ये 9 टाइम्स, ये 6 और ये 8। अभी भी 2 से जाएगा, 9 टाइम्स, 3 टाइम्स, 4 टाइम्स, फिर 2 से चला जाएगा, 9 टाइम्स, 3 टाइम्स और 2 टाइम्स, फिर 2 से जाएगा, 9, 3 और 1। अब यहाँ पर कर लूँ मैं 9, 3 और 1। अभी 3 से चला जाएगा क्या, ये 3 टाइम्स जाएगा, ये 1 टाइम्स जाएगा और ये भी 1 टाइम्स जाएगा। ओके, अब 3 से काटेंगे, फिर 1 1 1, सबकी मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8 2 ज़ा 16 2 ज़ा 32 और 32 मल्टीप्लाई 9। तो मैं यहाँ पर कर लूँ 32 मल्टीप्लाई 9, तो ये कितना हो जाएगा 9 2 ज़ा 18। अब ये यहाँ पर कितना होगा 1 बचेगा, 9 2 3 जा 27 और 1 8 2 8 8 आ गया। लेकिन ये तो हमारा 3 डिजिट नंबर आया, इन्होंने बोला है कि 4 डिजिट नंबर चाहिए, तो यानी कि हमें इसमें किसी की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो हम लिखेंगे 4 डिजिट। 4 डिजिट के लिए क्या करेंगे हम 288 में ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे जो ये लीस्ट नंबर हो जाए। देखिए अगर हम इसमें आप 5 से मल्टीप्लाई करें, अगर हम 4 से पहले हम इसमें 4 से मल्टीप्लाई करके देखेंगे, क्योंकि 4 से मल्टीप्लाई करते ही क्या हो जाएगा ये 5 डिजिट का नंबर हो जाएगा। लेकिन हम इसमें 5 से भी मल्टीप्लाई करके देखेंगे, वो बड़ा हो जाएगा। तो हम सबसे पहले हम इसमें 4 की ही मल्टीप्लाई करेंगे। 8 4 ज़ा 32, अभी कितना बचा 3 बचा, 8 4 ज़ा 32 और 3 यहाँ से बचा था तो 5, 8 2 4 ज़ा 8 और कितना बचा था 3, तो ये बचा हमारा 11 हो गया और यही हमारा आंसर है। यदि देखिए अगर मैं यहाँ पर करके दिखा देती हूँ 288 में अगर हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्यों कर रहे हैं हम इसमें मल्टीप्लाई, क्योंकि इन्होंने ये हमारा जो एलसीएम है वो कम डिजिट का है, इन्होंने ज़्यादा डिजिट का पूछा था। तो हम नियर टू 2 से देख लेंगे कि कितना आ जाएगा। 2 किसके नियर होता है 8 के नियर होता है, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे भी कुछ ना कुछ बचेगा, तो ये कितना आ जाएगा 4 डिजिट का आ जाएगा। अब मैं यहाँ पर ये दिखा देती हूँ आपको 40 आ जाएगा। अब ये 40 फिर 40 हो जाएगा, 4 बचा, अभी यहाँ पर 4 बचेगा हमारे पास रिमेनिंग में। अब हमारे पास 4 2 ज़ा 10 होता है, ये हो गया हमारा 1440। ये क्या ये कम है और ये वाला ज़्यादा है, तो इसे हम नहीं ले सकते भाई, इसे लेंगे। क्योंकि इसे क्यों लेंगे, क्योंकि ये हमारा लीस्ट नंबर है और इन्होंने इसमें यहाँ पर बोला था स्मॉलेस्ट नंबर। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। अब हम इसका एक क्वेश्चन बचा है वो भी कर लेते हैं। देखिए स्टूडेंट, हमारे पास इसका क्वेश्चन नंबर 10 है। फाइंड द एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। इनका हमें एलसीएम निकालना है, लेकिन साथ में एक बात भी दी है, ऑब्जर्व ए कॉमन प्रॉपर्टी, ऑब्टेन एलसीएम
इफ़ इज एलसीएम प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इन ईच केस, क्या प्रत्येक केस में एलसीएम, इन केस में, सॉरी प्रत्येक केस में नहीं, इन जो ये ऊपर चार केस दिए हैं इन केस में एक प्रोडक्ट होता है नंबर्स का एलसीएम, ये बताना है। यानी कि अगर हम एलसीएम निकाले वो दो नंबर्स की गुणा करके आ रहा है, इन दो नंबर्स की मल्टीप्लाई करके आ रहा है, ये हमें बताना है। देखिए इसका 9 का, सॉरी 10 का A1 पार्ट है, क्या है, 9 और 4 2 से चला जाएगा क्या, यस 9 2 गया, फिर 2 से जाएगा एक बार, फिर अब किससे जाएगा, 3 से जाएगा, 3 से गया 1 टाइम्स, फिर 3 से गया 1 टाइम्स, और ये आ गया 1। तो देखिए ये, सॉरी ये 2 है यहाँ पर, ये देखिए इसमें मल्टीप्लाई करिए, 2 2 सा 4 मल्टीप्लाई 3 3 जा 9 और 4 9 जा 36, एलसीएम आ गया इसका, क्या आया ये एलसीएम। अब यहाँ तक ही छोड़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। अभी हमें एलसीएम ही निकालना है, ऑब्जर्व हमें फिर करना है, देखेंगे हम क्या करेंगे ऑब्जर्व भी। अभी 2 से काटेंगे 6 टाइम्स जाएगा, ये 5 टाइम्स, ये 5 ऐसे ही रहेगा, 2 से काटेंगे 3 टाइम्स जाएगा, ये 5 टाइम्स जाएगा, ये 3 से जाएंगे कितने टाइम्स हो जाएगा, ये 3 और ये 5, सॉरी 1 टाइम्स जाएगा। अब 5 से काटेंगे 1 और 1, ये हो गया हमारा। मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 2 ज़ा 4, 3 जा 12 और 5 ज़ा 60, तो एलसीएम कितना आ गया हमारा 60। बट हमें ये क्या करके ये भी लिखना है, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। ओके, अब यहाँ पर देखिए हमारे पास ये बचा क्वेश्चन नंबर सी और डी। सी में भी सेम करना है, 6 और 5 का एलसीएम लेंगे, इजी है ना ये काफ़ी नंबर्स, तो आप आसानी से निकाल सकते हैं। अब 3 से कटेंगे, ये 5 से जाएगा 1 और 5, सॉरी 1, तो ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5, तो ये कितना हो जाएगा 30, ये भी हमारा एलसीएम ही है इसका। और ये 15 और 4, 2 से जाएगा 15 एज इट इज़ रखेंगे, 2 टाइम्स जाएगा, ये 2 से जाएगा 15 और ये 1 टाइम्स जाएगा। अब ये 3 से जाएगा 5 टाइम्स, अब ये 1 टाइम्स, अब ये सिर्फ 5 से जाएगा 1 टाइम्स और 1 टाइम्स, तो हम इसे क्या लिखेंगे, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5, तो 2 2 ज़ा 4, 3 जा 12, 5 ज़ा 60, तो 60 एलसीएम आ गया। तो देखिए स्टूडेंट, हम सब का एलसीएम निकाल लिया हमने, इन्होंने पहले तो कहा था कि एलसीएम ही निकालो, निकाल लिया, लेकिन हमें ये जो नीचे वाली बात दी है ये हमें समझना ज़रूरी है। देखिए स्टूडेंट, इन्होंने कहा है कि जो एलसीएम है वो दो नंबर की प्रोडक्ट के बराबर आता है। आपने दोनों, इन दोनों में जो केस में दिया है वो दोनों नंबर की प्रोडक्ट के इक्वल आता है। देखिए यहाँ पर देखिए 9 और 4 नंबर था, जब हमने इनका मल्टीप्लाई किया, ये 4 और 9 से ही तो मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल ही है, यानी कि अपने नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई 3, अगर हम इसका नंबर देखिए, वैसे तो ये अलग अलग खोल कर लिखा है हमने, तो ये कितना आ रहा है 60। तो अगर हम इनकी देखिए 2 2 ज़ा 4, 3 ज़ा 12 मल्टीप्लाई 5, देखिए ये दोनों नंबर से ही नहीं आ रहा है, तो ये इनकी प्रोडक्ट फिर से हो गई 12 इंटू 5, यानी कि अगर एक सम, एक यानी इवन और दूसरी ओड नंबर दी है तो वे आपस में मल्टीप्लाई करके ही उनका एलसीएम निकलता है। इसका मतलब ये कहना चाह रहे हैं। अब सेम यहाँ पर देखिए 2 3 जा 6 और 5 तो पीछे था ही, तो ये भी तो इन दोनों से मल्टीप्लाई करके ही आया 30। अगर हम डायरेक्टली इनकी मल्टीप्लाई कर दे, 14 6 जा 15 4 जा 60 होता है, और हमने एलसीएम भी इसका 60 निकाला है। 12 5 जा ये भी 60 होता है, और हमने एलसीएम करके भी 60 निकाला है। तो आपको समझ आ गया, एलसीएम और कुछ नहीं, उनका प्रोडक्ट की मल्टीप्लाई ही होता है। आई होप कि आपको यहाँ तक समझ आया होगा। देखिए स्टूडेंट, ये इसका लास्ट पार्ट है। फाइंड द एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इन विच वन नंबर्स इज द फैक्टर of the others and what you observe in the result obtained, और आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं ये भी बताना है। सबसे पहले तो हमें एलसीएम ही निकालना है, एलसीएम तो बहुत ईजी काम है इनका। देखिए स्टूडेंट, इन्होंने एक बात ऊपर भी कही है कि ये एलसीएम हमने निकालने को दिए हैं, ये क्या है, उसका दूसरा नंबर फैक्टर है। देखिए 5 का फैक्टर 20 है, यानी कि 5 के टेबल में 20 आता है 4 टाइम्स में। ये 6 दिया है, 6 के टेबल में 18 आता है,
6 3 जा 18, 12 के टेबल में 4 जा टाइम्स आता है और इसमें ये 5 जा टाइम्स आता है, यानी ये इसी के टेबल में आता है, यानी ये इसी का एक फैक्टर है। कहने का अर्थ है कि इसी का एक सब पार्ट है, छोटा पार्ट है। ओके, 5 से काटेंगे 1 टाइम्स, ये कितने टाइम्स जाएगा 4 टाइम्स, सॉरी पहले 4 से ही काटेंगे, गलत काट दिया मैंने, छोटा ही काटते हैं पहले। और ये 4 से गया कितने टाइम्स 5 टाइम्स। अब 5 से काटेंगे 1 टाइम्स और 1 टाइम्स, दोनों की मल्टीप्लाई करके क्या आया है 20, 4 5 जा 20। अब यहाँ पर 6 लेंगे 18 लेंगे, 2 से जाएगा क्या जाएगा, ये 3 जा टाइम्स जाएगा, ये 9 टाइम्स जाएगा, 3 से जाएगा 1 टाइम्स और ये जाएगा 3 टाइम्स। अब 1 आया, ये 1 आया। ओके, अब यहाँ पर देखिए, ओके इनकी मल्टीप्लाई भी कर लेते हैं, 3 था सॉरी, 2 3 जा 6, 3 जा 18, इसका एलसीएम 18 आया। ये भी क्या होगा 12 हो जाएगा और 48, 2 से जाएगा 6 टाइम, ये जाएगा कितने टाइम्स 12 टाइम्स, फिर 2 से सॉरी ये 12 टाइम्स नहीं जाएगा 24 टाइम्स जाएगा, 2 से जाएगा फिर ये 3 टाइम्स जाएगा, ये 12 टाइम्स जाएगा, अभी भी चला जाएगा ना 2 से, ये 12, एक नंबर भी जाता है ना 2 से, तो हम पूरा 2 से हमें एक बार फिर देखना होता है। ये 3 से चला जाएगा क्या अब दोनों नंबर, अब मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 3 जा 48, ये इसका एलसीएम है। अब ये देखिए 9 और 45, 2 से तो नहीं जाएगा कोई भी नंबर, 3 से चला जाएगा, ये 3 से जाएगा 3 टाइम्स और ये चला जाएगा 15 टाइम्स, ये 3 से जाएगा 1 टाइम्स और ये जाएगा 5 टाइम्स, ये जाएगा 1 टाइम्स और ये कितना जाएगा 1 टाइम्स, 5 से सॉरी ये पता नहीं क्या हो रहा है, 1 क्यों लिख रही हूँ बार बार। 3 मल्टीप्लाई 5 कितना हो जाएगा, 3 3 जा 9, 5 जा 45। देखिए स्टूडेंट, इन हमें बताना है कि हम इस रिजल्ट में क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं। हम ऑब्जर्व कर रहे हैं अगर कोई किसी चीज़ का बड़ा फैक्टर दिया है तो वो इसका एलसीएम होता है। देखिए यहाँ पर 5 था और 20 था, तो बड़े वाला फैक्टर क्या हो गया इसका 20 हो गया। यहाँ पर 86 था और 18 था, तो बड़े वाला फैक्टर क्या हो गया एलसीएम हो गया। यहाँ पर 12 और 48 था, तो बड़े वाला फैक्टर क्या हो गया 48। अगर हम यहाँ पर देखें 9 और 45, ये भी बड़े वाला 9 का बड़े वाला फैक्टर क्या हो गया 45, ये इसका एलसीएम हो गया। तो हम ऑब्जर्व क्या कर पा रहे हैं कि अगर हमें दो नंबर एक दूसरे के क्या दिए हों फैक्टर दिए हो, तो बड़े वाला नंबर ही उसका एलसीएम होगा। बिगेस्ट नंबर ऑफ फैक्टर्स इज इक्वल टू क्या होगा एलसीएम। ये हमें ऑब्जर्व करना है। आई होप कि आपको ये सब समझ आया होगा। इससे अगली क्लास में हम इससे अगला चैप्टर शुरू करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू स्टूडेंट्स।